ओके हमने हिस्ट्री लेना स्टार्ट की हुई थी। सबसे पहले हमने जो है पेशेंट से कंसेंट लिया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन के बाद कंसेंट लिया और उसके बाद हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि पेशेंट से उसका नाम पूछना है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी जो है वो मतलब सेक्स का तो पता चल जाएगा, आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, और जो है कब आए थे आप यहाँ पे हॉस्पिटल में, और ओपीडी के थ्रू आए थे या इमरजेंसी के थ्रू आए थे, और आपको क्या मसला हुआ था जिसकी वजह से आपको आना पड़ा, और उसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट कर लिया। फिर आपकी वही जो डिजीज जो उसने सिम्टम बताए हैं उन्हीं को आपने जो है वो अब क्या करना है, प्रेजेंट करना है अपनी हिस्ट्री के अंदर। तो वन बाय वन उन सिम्टम्स को जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। और उसका मैंने आपको बताया कि जो है ना, इसको आपने ओपनिंग सेंटेंस के साथ लिखना है कि ही वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, जब से वो उसको मसला शुरू हुआ था उससे पहले, ठीक है। एंड नाउ ही डेवलप्ड दिस, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ आती है वो ये कि जो है ये चीज़ें आपने जो नोट करनी है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, वो हमने सारा ओडी पारा में कवर कर लिया था। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है वो पेशेंट वर्ड्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है उल्टियाँ आ रही हैं तो वॉमिटिंग ही कहना है, ठीक है। उसको कोई कोई दूसरी कोई आपने वो उसको मेडिकल टर्म नहीं देना शुरू कर देनी, ठीक है। तो वो कहेगा ब्लडी वॉमिटिंग आ रही है तो आप उसको हिमोप्टासिस नहीं लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होती है उसमें पेशेंट वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। जो आपकी वो वाली होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, उसमें भी पेशेंट के वर्ड्स लिखने होते हैं। और जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है उसमें वो जो 2-3 सिम्टम आप लिख रहे हो ना, 2-3 से ज़्यादा नहीं लिखते, उसमें ऐसे सिम्टम्स लिखने हैं जो पेशेंट आपको बता रहा है, और वो सिम्टम्स ऐसे होने चाहिए जिससे आप किसी ख़ास डिज़ीज़ की तरफ जा सको, ठीक है। कि आपको आपके माइंड में डीडीज़ आ जाए उनको देखते ही, उन सिम्टम को देखते ही। ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जो डिज़ीज़ से आप डिज़ीज़ की तरफ लेके जाएँ आपको, वो आपने जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखने होते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल उन्होंने ये इसकी एग्जांपल भी दे दी है, फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि रात के टाइम जो ब्रेथलेसनेस होती है, तो आप ये नहीं लिखोगे पैराऑक्सिजिमल नॉकटर्नल डिज़निया हो गया मेरे पेशेंट को, ठीक है। ये पेशेंट कह रहा है कि मुझे जो है ना चेस्ट पेन है ऑन एक्सर्शन, जब मैं कोई काम करता हूँ तो सीने में दर्द होती है, तो आपने ये नहीं लिखना माई पेशेंट इज़ हैविंग एंजाइना, ठीक है। तो पेशेंट के वर्ड्स लिखने हैं आपने यहाँ पे, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर आती है सिस्टेमिक इंक्वायरी। अब पेशेंट जो है वो तो आपको पूरी कहानी सुना देगा, ठीक है, कि मुझे ये भी मसला है, मुझे ये भी मसला है, मुझे ये भी मसला है। आपने जो है वो बाकी उसके सिम्टम्स इग्नोर करने हैं और जो उस डिज़ीज़ से रिलेटेड है वो लिखने हैं। और सिस्टेमिक इंक्वायरी का एक और फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट जो है उसको भूल जाता है। आप उसको कहते हो आपको क्या मसला है, तो उसको भूल जाएगा, कोई ऑर्गन वो मिस कर देगा, कोई जगह वो मिस कर देगा। तो आपने जो है पेशेंट जो है वो भूल जाता है ना चीज़ों को, तो आपने जो है उसको रिमाइंड करवाना है। तो एक एक दफ़ा एक एक सिम्टम को जो है ना एक दफ़ा उससे पूछ लेना है कि आपको ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो बहुत से लोग होते हैं उनको याद आ जाता है वो हमें तो ये भी था, ठीक है। तो आपने इसको जल्दी जल्दी करना है, ये नहीं है कि आप उसको ले के बैठ जाओगे। जो आपको उस डिज़ीज़ से रिलेटेड लग रहे हैं ना उनको आपने सबसे पहले पूछना है। जनरल में आप पेशेंट की क्या पूछोगे कि आपको भूख सही लगती है, ज़्यादा भूख लगती है या कम भूख लगती है, आपको वेट गेन हुआ है या वेट लॉस हुआ है। अब ये चीज़ें जो है ना एपेटाइट, वेट गेन, वेट लॉस, ये ज़्यादातर जो है आपकी जो जीआईटी की हिस्ट्री है ना उसमें ये ज़्यादा वर्ड्स पूछने पड़ते हैं। लाइक अगर वेट लॉस है तो उसमें आप टीबी की तरफ जा सकते हो, कैंसर की तरफ जा सकते हो। वेट गेन में फिर आपको और चीज़ें आ जाएंगी माइंड में, एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट वो जीआईटी के साथ एसोसिएट होता है। स्लीप कैसी है आपकी, नींद कैसी आती है, ये पर्सनल हिस्ट्री में भी हम पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो मेन चीज़ें आती हैं ना हार्ट से रिलेटेड, ये जस्ट आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है एसोसिएटेड इन चीज़ें से पूछने से, ठीक है। जस्ट ये आपको मतलब आइडिया हो जाता है। आपको कोई सीने में दर्द तो नहीं होती कभी, ठीक है, या आपको सांस में मसला तो नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा आपके जिस्म में कई सूजन जो नहीं हो जाती है, सूजन से ना आप या तो किडनी की तरफ जाओगे या हार्ट की तरफ जाओगे। चेस्ट पेन आपको जो है बहुत से हार्ट के अंदर भी लेके जा सकती है, आपको जो है वो चेस्ट पेन जो है वो एसोफेगस की तरफ भी ले सकती है, ट्रेकिया की तरफ भी ले सकती है,
और रिब्स की तरफ भी लेके जा सकती है, मसल्स की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है, एसोसिएटेड मतलब उससे। और ब्रेथलेसनेस आपको हार्ट की तरफ भी लेके जा सकती है, लंग्स की तरफ भी लेके जा सकती है। खांसी जो है वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ लेके जाएगी, गर्ड की तरफ भी लेके जा सकती है कि उसको खांसी होती है, एक्लेजिया की तरफ लेके जा सकती है। स्पूटम कैसा आता है, ठीक है, स्पूटम जो है वो कैसा आता है उसके बारे में पूछ लें कि आपको बलगम तो नहीं आता ज़्यादा, खून की उल्टी तो नहीं आती कभी, सांस में मसला उसमें आ जाएगा, वीजिंग, चेस्ट पेन, ठीक है, उसी में आ जाएगा। एलिमेंट्री सिस्टम में क्या होगा, दिल हड़ाप तो नहीं होता, वॉमिटिंग तो नहीं होती, पेट में दर्द तो नहीं है, सीने में जलन तो नहीं है, ठीक है। डिस्फेजिया, खाना सही खाया जाता है, अटका हुआ तो नहीं फील होता कि इधर अटक गया खाना, ठीक है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हिमेटमेसिस, खून का जो है वो बहाने में खून तो नहीं आ रहा, ठीक है। जॉन्डिस, जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलापन तो नहीं हो रहा, लिवर की तरफ लेके जाएगा आपको। यूरिनरी सिस्टम चेक करने के लिए आप जस्ट ये पूछोगे पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब आता है, कम आता है, ठीक है, या पेशाब करते हुए दर्द होती है, ठीक है, ये पेशेंट के वर्ड्स में मैं दरअसल आपको बात कर रही हूँ। हिमेचूरिया, उसमें खून तो नहीं आता, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, वही पॉलीयूरिया या ओलिगोयूरिया है, रात के टाइम ज़्यादा तो नहीं आता, इस तरह से ये आपको लेके जाएगा कि कोई यूरिनरी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि पेशेंट आपके पास आ गए फीवर के साथ, ठीक है, फीवर हो गया। अब फीवर जो है इट मीन्स के पेशेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है मीन्स आपको उसके यूरिनरी देखोगे कि कहीं यूरिनरी कंप्लेंट्स की वजह से तो नहीं, यूटीआईज़ की वजह से तो नहीं वो फीवर हो गया उसको, ठीक है। या आप जो है वो कफ वगैरह का पूछोगे तो आपको पता लगेगा वो जो फीवर हुआ है वो निमोनिया की वजह से हो सकता है, लंग इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नर्वस सिस्टम आ जाता है। नर्वस सिस्टम में आप जस्ट ये ज़्यादातर नर्वस की तरफ जाता है, लेकिन इसमें आप यही पूछ लेते हो कि सर में दर्द तो नहीं होती, ये मेन चीज़ होती है। और इसके अलावा जो है फिट्स तो नहीं पड़े कभी, ठीक है, अगर फीवर है तो उसके साथ आप फिट्स ज़रूर पूछोगे। विजुअल लॉस तो नहीं हो गया, डिप्लॉपिया, दो चीज़ें नज़र तो नहीं आती, इसमें से मोस्ट मतलब जनरल वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग, ये फिर उसमें नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाएगा, ठीक है, अगर वो डिज़ीज़ ऐसी है। स्किन में वो आपको कोई रैश, एलर्जी वगैरह, ख़ारिश वगैरह तो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोकोमोटर मोशन सिस्टम आ जाएगा कि जॉइंट पेन्स तो नहीं है, ठीक है। और एंडोक्राइन में आ जाएगा कि वही हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारी सिस्टेमिक इंक्वायरी कब जनरल से देख लोगे कि उस पेशेंट के सारे सिस्टम्स ठीक है ना, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, किस सिस्टम की वजह से ये इसको बीमारी हो रही है, ठीक हो गया। ओके, फिर आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन। कभी कभार वो हिस्ट्री नहीं दे सकता तो हम जो उसके पास उस खड़ा था, मतलब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है आपके पास स्ट्रोक का, बेहोश हुआ है या वो बात नहीं कर पाता, वो सोया हुआ है, तो आप जो उसके करीबी लोग होते हैं उनसे हिस्ट्री लेना शुरू कर देते हो वार्ड्स में, तो ये वो चीज़ आ जाती है। इसमें वो जो है वो आता है कि अगर वो बहुत छोटा बच्चा है या वो मेंटल रिटार्डेड पर पेशेंट है, उससे आप हिस्ट्री नहीं ले सकते, या अनकॉन्शियस है या कन्वर्जेंस में है, तो इस तरह से आप इन पेशेंट्स की हिस्ट्री नहीं ले सकते ना, फिर आप इनको पूछना पड़ता है। फिर आती है पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री में आप उससे क्या क्या चीज़ें पूछोगे, जो कि अगर तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये नेचर ऑफ डिलीवरी, ये तो मैं कहती हूँ कि मेडिसिन में अगर आप बड़े लोगों से पूछना शुरू कर दो तो ये जो है ना एक मजाक की चीज़ हो जाती है। ये ज़्यादातर पीडियाट्रिक्स में होता है, बच्चों से आप जो है वो नेचर ऑफ डिलीवरी वगैरह पूछोगे, ठीक है, ये हम पीडियाट्रिक्स वाले पोर्शन में करेंगे। कंजेनिटल एनोमलीज जो है ये भी आप कुछ केसेस में देखते हो, वरना अडल्ट के केस में आप इस तरह से कंजेनिटल की तरफ नहीं जाते इतना। ये पूछ सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज़ इन द चाइल्डहुड, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, इन कोविड आया हुआ था तो उसमें कोविड की हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, ठीक है। एनी सिग्निफिकेंट इलनेस, ये इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन में, जो है ना यही इंपॉर्टेंट होती है कि आप पहले कभी अस्पताल में किसी वजह से दाखिल तो नहीं हुए थे, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक इलनेस कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये एक्सक्लूड करना होता है लाजमी, हर किसी से पूछना है। हाइपरटेंशन, ठीक है, आपको बीपी, आपका बीपी का मसला तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको कोई दिल का मसला तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं है, इसमें से जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और टीबी है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर किसी से पूछना होता है मेडिसिन वार्ड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये अगर आपको जो है वो
कुछ ऐसी डिजीज़ होती है ना कि बाहर जाने की जैसे हो जाती हैं, जैसे वो डायरिया का कंप्लेन कर रहा था, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप उससे पूछो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री में डायरिया बहुत कॉमन होता है, ट्रैवलर्स डायरिया भी आपको पता है इकोलाई की वजह से होता है, तो फिर उसमें आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है ये आप फीमेल से पूछते हो, अगर फीमेल्स वार्ड में आप गए हो, ठीक है। तो वैसे ये आपकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री मेन होती है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, लेकिन फिर भी आप फीमेल से पूछ लेते हो कि एज ऑफ मेनार्की कब शुरू हुए थे, आपको कौन सी उम्र में शुरू हुए थे, ये वैसे उनको याद नहीं होते, फिर पूछ लो अच्छा ऑलमोस्ट कितनी देर, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, लेंथ ऑफ द साइकिल, रेगुलरिटी सही आती है, मतलब ज़्यादा कम तो नहीं होती, साथ में कोई पेन तो नहीं होती पीरियड्स के दौरान, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं होती, मतलब 2 मेंसेस के दरमियान में, और पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स, और इसके अलावा मीनोपॉज अगर हो गया है, और पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स कुछ पूछ लेंगे, जनरल सा जो एक मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होती है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री के पेशेंट जो है वो अब पेशेंट को तो नहीं पता होता अपनी ड्रग्स का मोस्टली कि मेरी कौन सी दवाई थी, ठीक है, लेकिन आप जो है वो अगर उनके पास कोई नोट्स वगैरह हैं तो आप उनसे जो है ना देख सकते हो, मतलब इफ़ पेशेंट हैज़ अ प्रिस्क्रिप्शन तो फिर आप उस ड्रग्स को वगैरह वगैरह देखो, लेकिन वैसे कह लो कि अच्छा वो दवाई जो आप इस्तेमाल करते थे वो किस लिए इस्तेमाल करते थे, मैदे की दवाई थी या क्या चीज़ थी, ठीक है। अब बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें आपको पता है कि वो ड्रग्स की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर के अंदर, लिवर डिजीज़ के अंदर ड्रग्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल करते थे ऐसी, ठीक है, कौन सी दवाई इस्तेमाल करते थे वो आपको जनरल आइडिया हो जाता है। फिर गर्ड के लोगों में दवाई की बहुत ज़्यादा ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, वो जो गर्ड के जो लोअर स्फिंक्टर होते हैं उसको ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो ड्रग हिस्ट्री आ जाती है ना, वो कुछ डिजीज़ होती है जिसमें वो पेशेंट की डिज़ीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे कि पेशेंट की डिज़ीज़ ड्रग के साथ एसोसिएट तो नहीं है। फिर कुछ पोस्ट पेशेंट्स को ये भी पूछ लेंगे आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, कि अगर आपने पेंसिलिन वगैरह देनी हो फिर आप चेक भी कर लेते हो। इसके अलावा जो है इसमें ये है कि मतलब वो जो आप बता रहे हैं कि कुछ का इंटरेक्शन भी हो जाता है ड्रग्स का। फिर आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपने उसकी पेरेंट्स के बारे में पूछना है, उसके बहन भाइयों के बारे में पूछना है, उसके बच्चों के बारे में पूछना है, उनकी हेल्थ के बारे में, उनको कोई ये चीज़ें आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है, उस पर्सन की भी और उसके जो घर वाले जो है, माँ बाप में किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, दिल का मसला तो नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसी मोहलिक बीमारी हो आपकी फैमिली में किसी को जिसकी वजह से उनको अस्पताल दाखिल होना पड़ा, टीबी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बंदा मर गया उनकी फैमिली में तो पूछना है कि उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, ठीक है। और इनहेरिटेड डिजीज़ में आप उनकी ये भी पूछोगे कि आपकी फैमिली में ये कोई इर्द गिर्द के लोगों में तो नहीं है बीमारी। फिर आ जाती है हमारी पर्सनल हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री। इसमें आप पेशेंट की जो है इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पूछोगे। इसमें दरअसल आप पर्सनल हिस्ट्री में ये पूछते हो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं, कैसे आप नींद ज़्यादा आती है, कम आती है, कितना सोते हैं आप, ठीक है, आपको भूख कितनी लगती है, स्मोकिंग तो नहीं करते आप, ठीक है, कोई आई अगर वो एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है तो आप उसमें आईवी ड्रग हिस्ट्री लोगे। तो इस तरह से जाना है पर्सनल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। पर्सनल हैबिट्स कैसी हैं, दांत कितने ब्रश करते हो, दांत ब्रश करते हो रोज़ाना, ठीक है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री ले लेनी है आपने। तो पेशेंट के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है। इसमें आप ये पूछते हो कि आप जो है वो कितना कमा लेते हो, ठीक है। इसमें दरअसल आप ये पूछते हो कि शुरू से कि आपका घर जो है वो अपना है, ठीक है, या किराए का है, और वो सीमेंटेड है या नहीं, सीमेंट लगा हुआ है, कच्चा है या पक्का है, ठीक है, और आपके घर में कितने कमरे हैं, और आपके घर में कितने अफराद रहते हैं, और आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, और जो है आप फ़िल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करते हो, फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करते हो या मोटर का इस्तेमाल करते हो, या कहाँ से पानी पानी का जो है वो सोर्स क्या है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। हैबिट ऑफ एडिक्शन, अल्कोहल, नेचर ऑफ फैमिली रिलेशंस, स्लीप,
डाइटरी डिटेल्स, होम सराउंडिंग्स, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कि आपकी जो अभी की जॉब है, प्रेजेंट जॉब है, वो कैसी है, अब आप कौन सी जॉब कर रहे हो, और पहले आपने कोई जॉब की थी तो उसकी डिटेल्स बता दें कि वो आपने कौन सी की थी। ठीक है, केमिकल्स और नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो ये सारी हमारी हिस्ट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट से जो है कार्डिनल सिम्टम जो हर चीज़ के होते हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे। सिंपल ये है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना। सबसे पहले आपने कंसेंट लिया पेशेंट से, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, उसके बाद पेशेंट का नाम पूछा, नाम क्या है, उम्र कितनी है, शादीशुदा हैं कि नहीं, और क्या काम करते हैं आप, कहाँ रहते हैं आप, ओपीडी के थ्रू आए थे, इमरजेंसी के थ्रू आए थे, और किस दिन आए थे आप, और आपको क्या मसला हुआ था जिसकी वजह से आपको हस्पताल आना पड़ा, और फिर जो उन्होंने उसने बीमारियां आपको बताई हैं, जो सिम्टम्स बताए हैं, उनके बारे में आपने ओडी पारा के थ्रू जो है वो चेक कर लेना है। इसके बारे में हम अलग से भी देखेंगे। अभी सिस्टमिक इंक्वायरी जनरल से आपने देख लिया कि कोई सिस्टम इफेक्ट तो नहीं हुआ। पास्ट हिस्ट्री पूछ ली, सर्जिकल हिस्ट्री, पहले आपको कोई सर्जरी हुई हो या वो सब कुछ। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर फीमेल है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ड्रग्स हिस्ट्री आपने पूछ ली, फैमिली हिस्ट्री पूछ ली, पर्सनल सोशल हिस्ट्री पूछ ली, और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। सो नेक्स्ट से जो है हम रूटीन क्वेश्चंस अबाउट कार्डिनल सिम्टम्स करते हैं।